हमारे परम पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का 134वीं जन्म दिवस मनाया गया। बहुत खुशी की बात है। और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाट्य कला परिषद के डायरेक्टर साहब श्री नगीना पासवान जी अब आप लोग के बीच दो शब्द रखेंगे। प्यारे ग्रामवासियों, आज हम सभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हम सब के लिए बड़े ही गर्व और सम्मान की बात है। साथियों, हम सभी इस दिन फूले नहीं समाते, मैं बाबा साहब अंबेडकर जी पर ज्यादा तो कुछ नहीं, संक्षिप्त में दो शब्द रखना चाहता हूं। साथियों, जब लोग आपसे कहें कि ये काम तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, और आप उस काम को करके दिखा दें, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे मापा नहीं जा सकता, चाहे वो काम सड़क पार करना ही क्यों न हो। जिन्हें पब्लिक प्लेसेस में पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का अधिकार भी छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर कुछ तथाकथित लोग ऊपर से डालकर पानी पिलाते थे, जिन्हें अनटचेबल माना गया, उन्होंने वो काम किए जो अनटच्ड है, यानी कि उस स्तर पर कोई पहुंच नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनु स्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान या और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के संबंध में, जिनका की जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार एवं दलित समाज में जन्म हुआ था। साथियों, हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं। उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, कितना कुछ लिखा गया, उन्होंने खुद भी बहुत कुछ लिखे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अंबेडकर होने का मतलब क्या है, अंबेडकर होने का मतलब बस इतना है कि लाखों करोड़ों भीड़ के सामने अकेले खड़ा हो जाना। जो महानुभाव या इस कार्यक्रम में नहीं आ सके, शायद वो अंबेडकर का मतलब नहीं जानते। यदि वो बाबा साहब के जिंदगी के बारे में जानते तो उन्हें पता होना चाहिए था कि अंबेडकर का मतलब निडर होना है, और निडर होने की
कुछ बुनियादी जरूरतें हैं। उनमें से एक है जानना, जानते रहना। बाबा साहब समाज में फैले कुरीतियों को पास से नजदीक से देखा था, महसूस किया था, जाना था और जिसे वो जानते गए उसे आजमाते गए, इसलिए वो अम्बेडकर बन पाए। साथियों, जिस हालात में वो अम्बेडकर बने उस हालात में क्या था? उनके लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक साहस और शिक्षा की, जो उन्हें पूरी भीड़ के सामने अकेले खड़ा कर देता है। इसलिए साथियों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, कहते हैं कि बाबा तेरी कलम के दम पर हम राज करते हैं। बाबा तेरी कलम के दम पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पे हम बाबा नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और बदलेगा जमाना भी, बदलेगा वक्त और बदलेगा जमाना भी। जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। उठा लो ज्ञान का धनुष, एक कन्या और मत मांग तू भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू एक गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक कर दिखा मुझे। हक छीनता आया है जो अब छीन कर बता मुझे। ज्ञान के मंच पे सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न धन काम आता है, न जाति काम आता है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान, ज्ञान ही आपको महान बनाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बाबा साहब को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब भारत आजाद हुआ, आजादी के पश्चात देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानून अर्थात संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाबा साहब ने दुनिया के कई एक देशों के संविधान की पढ़ाई की, अध्ययन किया और फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के प्रत्येक गरीबी व्यक्ति को वो अधिकार और हक मिले जो अन्य लोगों को प्राप्त है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। साथियों, हम सब बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं। उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करते। आप जब यहाँ से जाएं, यदि आपके घरों में बाबा साहब की मूर्ति टंगी हो तो एक बार उतारे, पोछे, फिर गौर से विचार करें कि क्या हम बाबा साहब के बताए हुए मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं। नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो जरा सोचिए कि अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न होते तो क्या होता। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो क्या होता। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है तो सुनो। न ही संविधान होता, न कोई अधिकार, न ही संविधान होता, न कोई अधिकार। धनी और भी धनी होता और गरीब और भी गरीब। पढ़ना लिखना तो दूर की बात, पढ़ना लिखना तो दूर की बात, सर उठाकर चलना भी नसीब नहीं होता।
हमारी माता बहनों को कोई सम्मान नहीं मिलता। धर्म और जात के जंजीरों में जकड़े होते हम सब यदि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महामानव पैदा न होता।